नमस्कार, मार्केट पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और बुधवार का दिन खास तौर से मार्केट्स के लिए आज थोड़ा सा चॉपी रहा फ्रंट लाइन इंडेक्स के लिए, लेकिन अदरवाइज तो मार्केट ओवरऑल तेज़ी में था। मिड कैप स्मॉल कैप में खरीदारी थी। फ्रंट लाइन इंडेक्स में एक दायरा था। निफ्टी बैंक के अंदर थोड़ा वोलेटाइल सेशन था, एक्सपायरी थी वहाँ पर, लेकिन सेंसेक्स करीब करीब 100 अंक 125 अंकों के आसपास एक गिरावट में बंद हुआ, फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर। निफ्टी मोरलेस फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर जाके कहीं बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। अच्छी बाइंग थी आज मिड कैप में, अच्छी बाइंग थी स्मॉल कैप में। रियल स्टेट स्पेस में 1% के आसपास की खरीदारी वहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ी। बाइंग स्ट्रॉन्ग बाइंग थी आज रादर पीएसयू इंडेक्स में, जिसमें आप अगर एफ&ओ के टॉप गेनर्स देखेंगे तो उसमें कोल इंडिया आपको दिखाई पड़ेगा स्ट्रांगली परफॉर्म करता हुआ, या फिर बाकी जो ऑयल एंड गैस की कंपनियाँ वो भी मेजरली परफॉर्म कर रहे थे। ओएनजीसी से रिलेटेड या फिर ऑयल से रिलेटेड कंपनियाँ भी तेज़ी में चल रही थी। तो बैंक्स में आज थोड़ा बहुत प्रेशर था। आईटी आज फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर था। मार्केट मोरलेस फ्लैटिश साइड पे दिखेगा आपको ज़्यादातर सब सेक्टर्स, लेकिन अदरवाइज जो खरीदारी आपको दिखाई पड़ेगी वो दिखाई पड़ेगी ब्रॉडर मार्केट्स में, यानी कि मिड कैप में, स्मॉल कैप में। इसीलिए एडवांस डिक्लाइन लास्ट तक आते आते भी एडवांसेस के फेवर में था, और जो गिरने वाले शेयर थे उसके सामने हर एक शेयर तेज़ी के साथ अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। 1400 शेयर एडवांसेस में थे और 900 साढ़े 900 शेयरों के आसपास की बिकवाली सो फार देखने को मिली थी। पहले 1800 था, लेकिन घट के 1400 के आसपास के लेवल्स यहाँ पे देखने को मिले। तो ब्रॉडर मार्केट्स में तेज़ी थी। अभी भी अर्निंग का इम्पैक्ट चल रहा है। अर्निंग की वजह से आप सीमेंस देखिए 6-7% ऊपर रहा। स्ट्रॉन्ग नंबर कंपनी ने पोस्ट किए, कमेंट्री बहुत स्ट्रॉन्ग थी। दूसरी तरफ कोलगेट ही कमेंट्री वीक थी, 6-7% के आसपास ड्रॉप वहाँ था। ओबरॉय रियल्टी अच्छे नंबर थे तो उसका एक रिएक्शन वहाँ पर देखने को मिला, वहाँ भी तेज़ी रही। अर्निंग बेस्ड या लास्ट में भारतीय एयरटेल की कमेंट्री आई अच्छी थी, अपोलो टायर की कमेंट्री आई अच्छी थी। उनमें बीच बीच में रिएक्शन आते हुए दिखाई पड़े, लेकिन अदरवाइज जो मार्केट में रेंज बाउंड ट्रेड हो रहा है, और रेंज बाउंड ट्रेड में स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज मार्केट में ज़रूर कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रही हैं। तो अर्निंग सीज़न ही अभी भी चल रहा है, तो आप कल एक्सपायरी है निफ्टी की, अर्निंग सीज़न है, मतलब अर्निंग सीज़न की अपनी स्ट्रेंथ और बढ़ी हुई है। अभी भी आपके पास मिड कैप की बहुत सारी कंपनियों के नंबर बाकी हैं। M&M के नंबर है, तो नंबर से पहले आज M&M चला है। वोडाफोन के नंबर हैं, कंटेनर कॉर्प के नंबर हैं, क्रॉम्पटन के नंबर हैं। लाइकवाइज एक लंबी सूची है जिनके नंबर्स आने वाले हैं, तो मार्केट उनको भी रीड कर रहा है, उसके हिसाब से रिएक्ट कर रहा है। प्लस अब 5वें चरण का चुनाव भी होने जा रहा है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मार्केट रीड कर रहा है। FIs की बिकवाली कंटिन्यूसली चली रही है। इन सब चीज़ों के बीच में मार्केट्स में कामकाज हो रहा है। तो इन टोटल जो मार्केट की स्ट्रेंथ है वो बनी हुई है। आज दो कंपनियां भी लिस्ट हुई थी। एक TBO टेक लिस्ट हुआ था, स्ट्रॉन्ग लिस्ट हुआ 50% के प्रीमियम पे, और आधार हाउसिंग लिस्ट हुआ 7-8% के प्रीमियम पे। तो ये दो और नई लिस्टिंग है, तो इनको भी मार्केट ने आज अकॉर्डिंगली रिएक्शन दिया। आज बिकवाली थी FMCG में, इसमें कोलगेट, डाबर, यूनाइटेड ब्रेवरीज, मैरिको, टाटा कंज्यूमर, सब में आज दबाव बनता हुआ दिखाई पड़ा। थोड़ा बहुत प्रेशर वहाँ था। अर्निंग्स का रिएक्शन था आज ग्रेन्यूल्स में नेगेटिवली, ज्योति लैब में नेगेटिवली, रेपको होम पॉजिटिवली, PFC बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर, और सीमेंस बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर, उनका वहाँ पर रिएक्शन आता हुआ दिखाई पड़ा। ऐसे करके अलग अलग स्टॉक स्पेसिफिक रिएक्शंस मार्केट देते हुए दिखाई पड़ रहा था। चलिए, अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर जो कि अलग अलग माध्यमों से आ रहे हैं। दीपक जी का सवाल है, सुमित सर नमस्कार, आपसे बात करके अच्छा लगता है। थैंक यू सर, थैंक यू। वैशाली डिजिटल मैंने लिया है सर, ये तो मैं ट्रैक नहीं करता, तो आई एम रियली सॉरी। ये कोई SME है, कोई छोटी कंपनी है शायद, इसलिए मेरे दायरे से बाहर ही है। तो मैं मतलब फिर भी मैं बहुत कोशिश करता हूँ जितनी कंपनियाँ पढ़ पाऊँ, लेकिन इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं रखता, तो इसके बारे में टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा, माफ़ी उसके लिए। इस छोटे से करेक्शन में क्या लिया जा सकता है, 2-3 स्टॉक बताएं। यादव साहब, अभी लेने लायक सिचुएशन मार्केट में ऐसा बन नहीं रही है। आप ऐसे समझो कि अगर आप लार्ज कैप ट्रैक करते हो, आपके लिए ये HDFC बैंक वगैरह 1380, 1420 इसके रेंज में कहीं आ जाए, आप ऐड कर लो उसको। आप मिड कैप में ट्रैक करते हो, इवन टाटा मोटर्स थोड़ा और स्टीपली नीचे आ जाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अभी एक स्टीप करेक्शन के बाद भी संभल नहीं रहा है। थोड़ा भी समय लगेगा इसको और नॉर्मलाइज होने में। जहाँ पर स्ट्रॉन्ग कमेंट्री है वहाँ पर तो तेज़ी है ही, जैसे भारतीय एयरटेल अभी बहुत स्ट्रॉन्ग कमेंट्री है, एक है शायद कैरी कर सकता है। सीमेंस बहुत स्ट्रॉन्ग कमेंट्री है, तो वहाँ पर भी कैरी रख सकता है। ABB बहुत अच्छी कमेंट्री थी, तो वहाँ पर आप नज़र रख सकते हो। लाइक वाइज आप स्ट्रेंथ को प्ले करना चाह रहे हो तो इनको प्ले करोगे, वीकनेस प्ले करना चाहते हो तो उनको प्ले करोगे। मिड कैप में आप जाना चाह रहे हो, आरती इंडस्ट्रीज़ के नंबर्स के बाद थोड़ा नीचे आया है, वहाँ पर सिचुएशन ठीक है नहीं, केमिकल थोड़ा सा ईज ऑफ हो रहा है, उसको आप देख सकते हो। तो लाइक वाइज सिचुएशन के हिसाब से आप कॉल लीजिए, बट अभी भी मैं ये बोलूँगा। अच्छा, PSUs में कोई भी बड़ा ड्रॉप मिल रहा है तो अब ये बैंक ऑफ इंडिया से बैंक्स, इन सबको देख सकते हो, दे आर गुड बैंक्स, अच्छे नंबर थे, अकॉर्डिंगली आप पिक करोगे। लेकिन PSU सीम्स की अभी भी बहुत स्ट्रेंथ बाकी है इसमें,
और कंटेनर कॉर्प जैसी कंपनी अच्छे नंबर आने की उम्मीद है यहाँ पे। सो या इवन बायोकॉन क्यू ऑन क्यू बेसिस पे अच्छे नंबर आ सकते हैं। सो बहुत कुछ है, अब डिपेंड करता है आप क्या पिक करना चाह रहे हो। अर्निंग है, मीडियम टर्म है, लॉन्ग टर्म है, अच्छी क्वालिटी है, मिड कैप है। सो आप उसके हिसाब से चॉइस ले सकते हो अपनी। सर प्लीज़ टेल व्हाट इज़ कॉल पुट एंड इट्स रेशियो। घोष साहब देखो, ये तो मतलब इतने कम समय में इतना कॉम्प्लेक्स टॉपिक मैं आपको नहीं समझा सकता, लेकिन आप ऐसे समझो कि जब आप किसी शेयर में तेज़ी खेलना चाहते हो तो आपके पास दो रास्ते होते हैं। या तो शेयर खरीदिए और बैठ जाइए, तो आपके पास शेयर आ गए, शेयर चल गया, आपको पैसे मिल गए। दूसरा तरीका होता है कि आप शेयर नहीं खरीदते हो, उस शेयर का फ्यूचर खरीद लेते हो, जिसमें आप शेयर की इक्विवेलेंट वैल्यू का, यानी कि या कुछ कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू का से कोई कंपनी है जैसे रिलायंस है, तो रिलायंस का मान लीजिए अगर 500 शेयरों का लॉट है तो 500 शेयर को एक बार में आप ले सकते हैं 20 से 30% मार्जिन देकर और उसकी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके पास चॉइस यही रहती है कि आपको हर आखिरी थर्सडे तक उसे सेटल करना होता है। तो ये दूसरा तरीका है जिसके ज़रिए आप शेयर खरीद सकते हैं। तीसरा तरीका आता है कि आप उस शेयर में, मान लीजिए आपको लग रहा है कि रिलायंस आज 2500 रुपये है, से फॉर एग्जांपल कल 2700 हो जाएगा, तो आप 2700 की जब उम्मीद लगा लेते हैं कि 2700 हो जाएगा इस महीने के एंड तक, तो आप 2700 की कॉल ले लेते हैं। जब उसकी कॉल ले लेते हैं तो आप ये जितना भी प्रीमियम उस कॉल का होता है वो भरते हैं और ये उम्मीद लगाते हैं कि जब वो 2700 हिट होगा तो प्रीमियम बढ़ जाएगा और उस प्रीमियम को मैं खा लूँगा, यानी वो प्रीमियम मेरा हो जाएगा। उसी ड्यूरेशन में दूसरा आदमी जो कॉल आपको बेच रहा है वो अपनी कॉल राइट करके जा रहा है, इस उम्मीद में कि कॉल नहीं जाएगी वहाँ पर, और अगर नहीं जाती है तो जितना आपने उसको प्रीमियम भरा है वो सारा उसका हो जाएगा। सो ये दो तरीके हैं बाज़ार में, तीन तरीके हैं बाज़ार में शेयर खरीदने के, एंड लाइकवाइज बेचने के तीन तरीके होते हैं। अगर आपके पास शेयर हैं तो आप बेच दो, सिंपल। दूसरा, आप शेयर नहीं है, बेच दो, उसे शॉर्ट करना कहते हैं। और आप किसी फाइन डे, आपको हमेशा, अगर आप इंट्राडे में शेयर बेचते हो कैश मार्केट का तो आपको आज ही कवर करना है, फ्यूचर का बेचते हो तो आपको लास्ट थर्सडे तक कवर करना होता है। एंड थर्ड इज पुट खरीद लो उसी की, तो जैसे कॉल काम करती है उसी कॉन्ट्ररी में पुट काम करती है। क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल आते हैं, तो मैं इस पर और ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा, वरना ये बहुतों की जगह खा जाऊंगा मैं। सो इसीलिए मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन कॉल पुट में मैं एक ही सलाह दूंगा, आप तब तक काम मत करिएगा जब तक आपके पास एक सब्सटेंशियल हिस्सा अपने पोर्टफोलियो में आप इकट्ठा ना कर लें, सिर्फ इसलिए कि कॉल पुट में पैसा ज़्यादा बनता है, या सिर्फ इसलिए कि कॉल पुट में आप एक बड़ा गेन पा सकते हैं। इस उम्मीद में मत काम करिएगा कि छोटी सी कॉल खरीदी और बड़ी हो गई तो मुझे पैसे बन गए। ये तब तक अच्छा है जब तक आपके फेवर में आपके स्टार्स हैं या फिर फेवर में आपके ट्रेड्स हैं। जिस दिन ये पलटेगा सब बराबर कर देगा। सो बेटर इज़ पहले एक सब्सटेंशियल क्वांटिटी शेयरों की इकट्ठी कर लीजिए, फिर उसकी कॉलें बेचते रहिए, कॉलें खरीदते रहिए, पुटे बेचते रहिए, पुटे खरीदते रहिए। तब तक आप सिस्टम को समझ भी लेंगे अच्छे से। थोड़ा समय बिता लीजिए, बाजार कहीं भागा नहीं जा रहा है, कल भी आप ट्रेड कर सकते हैं उसमें। सो आज सारी जल्दी करेंगे तो जितनी जल्दी से कोई चीज़ ऊपर जाती है उससे दुगनी रफ्तार से नीचे आती है, तो ऐसी कोशिश मत करिएगा। प्लीज़ गाइड 2-3 स्टॉक जिससे अभी लेकर इलेक्शन तक ऐड कर सकते हैं। टुमारो पीरियड लंबा है, टोम पीरियड लंबा है, समय की कोई जल्दबाजी नहीं है। सर, जब आप समय की कोई जल्दबाजी नहीं है तो इलेक्शन को क्यों आधार मान रहे हैं? कल मैंने यही एक डेटा शेयर किया था कि अगर आप इलेक्शन के किसी भी दिन, पिछले 25 साल के किसी भी इलेक्शन के दिन, रिजल्ट के दिन निफ्टी का ETF लेते या निफ्टी ही ले लेते और उसे होल्ड करते, या निफ्टी की लार्जेस्ट कंपनी को होल्ड करते किसी भी, तो आपका CAGR करीब 15% के आसपास बैठता आज भी, एवरेज। यानी कि मैंने 2009 के रिजल्ट भी देख लिए, 19 के रिजल्ट भी देख लिए, 14 के रिजल्ट भी देख लिए और 4 के रिजल्ट भी देख लिए। इन सब के रिजल्ट्स के बीच में अगर आपने निफ्टी खरीदा होता तो 13 से 14% रिटर्न आता, मिड कैप में 16-17% आता। सो इतना ही रिजल्ट रिटर्न आना, तो उसके लिए आप इलेक्शन या नो इलेक्शन का इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं? मान लीजिए इलेक्शन आया और कोई रिजल्ट में रिएक्शन नहीं आया, बाजार बिल्कुल फ्लैट रहा, फिर आपको लगेगा ये तो कुछ हुआ ही नहीं, और उसके 2 दिन बाद फिर स्टीप गिरावट आ गई, फिर सो आप क्या ट्रेड करना बंद कर देंगे या शेयर लेना बंद कर देंगे? तो ऑल क्वालिटीज़ जो आपने आइडेंटिफाई करा रखी हैं, ऑल गुड कंपनीज जो आपने आइडेंटिफाई कर रखी हैं अपने पीरियड ऑफ टाइम में, जो आपसे छूट गई हैं, उनको आप लेके रख लीजिए। बहुतों से टाटा मोटर छूट गया होगा, बहुतों से मारुति छूट गया होगा, बहुतों से M&M छूट गया होगा, कुछ से TCS छूट गया होगा, कुछ से HDFC बैंक छूट गया होगा। सो जिनसे जो छूट गया है, जिनको लगता है कि मेरे पोर्टफोलियो में ये नहीं रह गया है या मैं नहीं ले पाया हूँ, उस पोर्टफोलियो के लिए आप उसको टिक करके रख लीजिए कि जिस दिन ये इस भाव से नीचे आएगा मैं लेता रहूँगा। सो आज अपने अगर 2 शेयर लिए हैं, 3 शेयर लिए हैं और कल वो वहाँ से 10% नीचे आता है, 5% नीचे आता है, तो आप थोड़ा और ऐड कर सकते हो। सो लाइकवाइज उसके लिए कोई इलेक्शन, कोई मुहूर्त नहीं है कि सर इस दिन बाजार नीचे आएगा तो मैं इस दिन लूँगा। ऑल गुड कंपनीज जो आपसे छूट गई हैं उनमें जहाँ पर जब अच्छा फॉल मिले वहाँ पर तब आप उनमें ऐड करते रहिए। कुछ नहीं समझ में आ रहा, निफ्टी ETF, निफ्टी बैंक ETF,
गोल्ड ETF, SBI ETF, मतलब मिड कैप ETF, निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF, इनको आप आराम से ऐड कर सकते हैं। कौन सा ETF लेना है? SBI की खाली गूगल कर दीजिए SBI ETF, ढेरों ETF के ऑप्शन खुल जाएंगे, उनमें से कोई भी ETF ले लीजिए, ज़्यादा बेहतर है। ओके सर, आई हैव आरती में बाय कर सकते हैं इस लेवल पर? थोड़ा थोड़ा सुबोध जी कर सकते हैं। एक क्वार्टर के नंबर आए थे, कल ही मैनेजमेंट से बात हुई थी। सो नई कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। FY 25 के सेकंड हाफ से कैपेसिटी ऐड हो जाएगी और FY 26 तक फुल कैपेसिटी आ जाएगी। सो मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा यहाँ पर ऐड करने में कोई बुराई नहीं है। जो इन्वेंट्री के लॉसेस थे, पिछली बार का नंबर वीक है क्योंकि रेड सी में ट्रांसपोर्टेशन का इशू था, इसकी वजह से इनकी कॉस्ट बढ़ी थी। सो इस क्वार्टर में थोड़ा बेटर होना चाहिए, तो आप ऐड कर सकते हो लिटिल क्वान्टिटी। लिंडे इंडिया, वीरेंद्र सर वैसे कंपनी अच्छी है, बीच में वो सेबी के कुछ पेनल्टी खबरें आई थी इसके ऊपर, उसके बाद थोड़ा हल्का हुआ। बट दो चीज़ों का ध्यान रखिएगा, एक इलेक्शन से अराउंड अगर ये कहीं नीचे मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। दूसरा, ये चला बहुत है, कोविड के बाद से लेके अब तक इसने एक तरफा चाल ली है, मतलब 1500 रुपये का शेयर 9000 रुपये पहुँच गया। सो इस तरह के एग्जॉर्बिटेंट गेन आने के बाद थोड़ा हल्का हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए एंटर करना। लेकिन आउट राइटली खरीदें तो बहुत छोटी क्वांटिटी में जाइएगा एंड बी रेडी की कहीं आपको नीचे फॉल मिले तो आप उसमें फर्दर ऐड कर सकते हैं। ओलेक्ट्रा, शोभा, महानगर गैस, TVS। सर शोभा तो मैं नहीं बोलूँगा विंगा बॉन्ड जी, क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म पे इसी जगह पर बैठ के 400 रुपये 480 रुपये पर शोभा प्रमोटर ने बाय था और मैंने बोली थी बात कि प्रमोटर बाय कर रहा है तो आप एंटर कर सकते हो। आज 1800 रुपये शोभा को मैं देख रहा हूँ होते हुए। सो अब इतनी हिम्मत मेरे में नहीं बची कि अब शोभा यहाँ पे लॉन्ग बोलूँ, जबकि शोभा 4 गुना 5 गुना हो चुका है वहाँ से। सो थोड़ा और हल्का होने दीजिए तो ज़्यादा बेटर है। TVS लिटिल यू कैन ऐड बट नॉट अ वेरी बिग क्वांटिटी। बिग क्वांटिटी के लिए हीरो मोटो का बजाज ऑटो बने, वो फिर भी आप बड़ी क्वांटिटी में थोड़ा थोड़ा नीचे फॉल्स में ले सकते हो। एंड थर्ड इज़ योर महानगर गैस। महानगर को आप अवॉइड भी कर सकते हैं एंड ओलेक्ट्रा ग्रीन भी मोमेंटम के लिए आप जाएंगे। ओलेक्ट्रा से बेटर तो आप वो शारदा मोटर्स को एक बार को देख सकते हो, फिर भी थोड़ी बेटर साइड पर एटलीस्ट वैल्यू वाइज दिखाई पड़ रही है। ओके सर, HUL और BEL में क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए प्रेम साहब, दोनों के दोनों को, HUL को भी और BEL को भी। PSU में बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि चल बहुत तेज़ रहा है, सो इतनी बड़ी तेज़ी या इतनी बड़ी रफ्तार जब मिलती है आमतौर पे तो आपको ना थोड़ा स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली होल्ड करना चाहिए। वो स्टॉप लॉस के साथ आप बने रहिए, वो ज़्यादा बेटर है। HUL केस में चला ही नहीं तो बहुत ज़्यादा कोई रिस्क है नहीं, आराम से आप ऐड कर सकते हो, एक्यूमुलेट कर सकते हो। हेलो सर, जैसे कि मैंने बोला था कि मेरा 16.5 लाख का पोर्टफोलियो, उसमें 18 स्टॉक्स हैं जिसमें सारे लार्ज कैप हैं, लेकिन 2 स्टॉक ख़राब है मेरे पोर्टफोलियो में, ज़ील एंड राजेश एक्सपोर्ट्स। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि लार्ज कैप चल नहीं रहा है, बस गिरे जा रहा है और मिड कैप स्मॉल कैप चले जा रहा है। उपाध्याय साहब देखो, लार्ज कैप से आप अगर कंपैरिजन मिड कैप से करोगे तो कभी आप खुश नहीं रहोगे, इसके लिए आप हमेशा तैयार रहो। लार्ज कैप स्लो चलता है, स्टेडी चलता है। आपको अगर आप लार्ज कैप में आपके पास, मतलब कैसे बोलूँ, क्योंकि आप एशियन पेंट बोलोगे, टाइटन बोलोगे नहीं चले, बजाज फाइनेंस नहीं चला, HUL नहीं चला, लेकिन TCS चला, ऑन द कॉन्ट्ररी थोड़ा चला लेकिन चला, एंड कोटक नहीं चला, सो रिलायंस चला। सो कुछ लार्ज कैप चलते हैं बट स्लो चलते हैं। अब मिड कैप में आपके सामने खड़े हैं KEI इंडस्ट्री, पॉली कैप, ये तो क्या ही भागते हैं। सो जितने छोटे कैपिटल की तरफ जाओगे उतना तेज़ होता जाएगा, और अब क्योंकि आपके पास अब एक सब्सटेंशियल क्वांटिटी लार्ज कैप है तो अब आप मिड कैप में जा सकते हो। 2 स्टॉक जो ख़राब हैं ये ख़राब ही हैं, इनमें तो कोई डिनाइल ही नहीं है कि दोनों के दोनों ख़राब है। एक बार को राजेश एक्सपोर्ट में फिर भी कह सकता हूँ कि हाँ, क्योंकि इतना बुरा दौर देख चुका है तो शायद उससे बुरा दौर ना देखे, ऐसी उम्मीद लग रही है। लेकिन ZE केस में तो अगर कोई भी तेज़ी मिले, आपकी कॉस्ट आए, निकलने की कोशिश करिए, बेस्ट है। और मिड कैप में आप जाना चाह रहे हो तो अभी मौके मिल ही जाएंगे, अगर कोई बड़ा फॉल मिल जाता है, कोई हाल फिलहाल में गिरावट आ जाती है तो उसका इस्तेमाल करके आप एंटर कर सकते हो। आपको लग रहा है कि नहीं मैं अभी इतना रिस्क नहीं ले सकता हूँ तो मिड कैप ETF में चले जाइए, वो भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इस समय मैं इतने ETF का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि बाजार बहुत रिस्की है और माइट भी आपकी सिचुएशन थोड़ी रिस्क भी आ जाए, तो उस केस में आप मिड स्मॉल कैप के ETF ले लीजिए और लार्ज कैप के पास शेयर हैं, क्या दिक्कत है। BSC नहीं सुने सनी सर, थोड़ा सा हल्का हो जाए ज़्यादा बेटर, अभी तो बहुत महंगा है। CG पावर 500 शेयर 48 की बाय है। पुराने दिन याद दिला दिए। जयप्रकाश जी कुछ मत करिए, बने रहिए सिंपल। 650 रुपये आज CG पावर हो रहा है, 600 रुपये के अराउंड, तो मैं क्या ही बोलूँ इसमें। अब आपकी कॉस्ट से तो मल्टीपल टाइम ऊपर है ही, सो बेस्ट ऑफ द बेस्ट आप बने रहेंगे। ज़्यादा लग रहा है तो अपनी कॉस्ट निकाल लीजिए सिंपल, लेकिन ज़्यादा बेटर कि आप बने रहें। अच्छी कंपनी है एंड अभी भी इसमें बहुत टीम स्कोप बाकी है। जिनको नया एंटर करना है उनके लिए 580 पहला स्टॉप लॉस है और 380 शायद दूसरा स्टॉप लॉस है।
इसके बीच में आप कहीं मिलता रहे तो आप ऐड करते रहिए, ज़्यादा बेटर है। ओके, Bosch Limited will added in MSCI index. After that news today it fall 3%. Why? Any reason behind that? Today Colgate also down 4%. Good results. दास साहब, कोलगेट के केस में तो इनकी कमेंट्री वीक थी, इनके नंबर्स अच्छे थे लेकिन इनकी कमेंट्री में वीकनेस थी जिसकी वजह से कोलगेट नीचे आता हुआ दिखाई पड़ा। रही बात बॉश की, तो बॉश के केस में सारा एक चीज़ के लिए आप बेफिक्र रहिए, पता नहीं आपको पता है कि नहीं, लेकिन पूरी दुनिया में बॉश सिर्फ इंडिया में लिस्टेड है। बॉश जर्मन जाइंट है, जो लोग जानते हैं वो लोग जानते होंगे कि ये जर्मनी की सबसे वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज में से एक है, और उसके बावजूद भी सिर्फ इंडिया में लिस्टेड है पूरी दुनिया में, और कहीं जर्मनी में भी लिस्टेड नहीं है। सो कोई भी दुनिया में कहीं भी बॉश को लेके कोई अनाउंसमेंट आएगा, उसका रिएक्शन बॉश दिखाई देगा इन्हीं शेयरों में। तो इट्स अ गुड असेट। पहली चीज़, बॉश जैसी क्लास कंपनी को आप पोर्टफोलियो का हिस्सा बना के रख सकते हो, इसे होल्ड कर सकते हो, लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए रख सकते हो। इससे ये उम्मीद मत लगाना कि रोज़ रोज़ आपको 5%, 4%, 3% देगा। आप क्योंकि बाज़ार इतनी तेज़ रफ्तार चल रहा है कोविड के बाद से लेके आज तक कि आप लोगों ने शायद वो अभी रियलाइज़ ही नहीं किया है कि आमतौर पे 3%, 2% इज़ अ प्रीमियम। इट्स नॉट इट्स नॉट अ रेगुलर थिंग, इट्स एन एक्सटेसी। आप 7-8% ही गेन देखते हो, आज की डेट में 5% सर्किट तो ऐसे ही लग जाता है किसी भी शेयर में, क्योंकि लिक्विडिटी ड्रिवन मूवमेंट है, पैसा बढ़िया आ रहा है, चल रही है कहानी। सो अब कंपनियां FY, पहले क्या होता था, जब पुराने टाइम होता था कि FY 24 अगर चल रहा है तो FY 24 मैक्सिमम FY 25 तक आप अर्निंग को डिस्काउंट करते थे। आज की डेट में FY 28 तक अर्निंग को डिस्काउंट कर देते हैं। सो इस तरह की बड़े बड़े अर्निंग के ऊपर वायदे आ रहे हैं, वो अभी तेज़ी है, इसलिए सब अच्छा लग रहा है। जिस दिन ये कहानी पलटेगी उस दिन सारे वादे और सब कुछ वैसे ही हो जाएगा। ऐसा नहीं कि बाजार गिरेगा नहीं, गिरेगा, अच्छा गिरेगा, सब्सटेंशियल गिरेगा, कब मुझे नहीं पता, लेकिन गिरेगा ज़रूर। सो ऐसा 1-2% के ऊपर नीचे के फॉल से आप लोग पैनिक स्टेट में मत आओ, ये फॉल नॉर्मल है, कंपनी काम अभी भी कर ही रही है। 2-3% के रिएक्शंस, उसके ऊपर बहुत फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। कैन वी टेक फ्रेश पोजीशन इन यूपीएल? यूपीएल यू कैन एंटर, बट 500 का या 490 का एक स्टॉप लॉस लेके चलना। अब 480 मान लो, चलो। आईटीसी मीडियम टर्म क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। इट्स अ गुड स्टॉक फॉर नेक्स्ट जनरेशन इवन, आप उसको आराम से होल्ड कर सकते हो। और क्रॉम्पटन कंज्यूमर के केस में नंबर आने दीजिए, फिर ज़्यादा बेटर। नंबर कल आने वाले हैं, नंबर बहुत अच्छे आने की उम्मीद है नहीं, फायरवर्क नहीं है, मोरलेस फ्लैट फ्लैटिश साइड में नंबर आएंगे। सो एक बार नंबर देख लीजिए, उसके बाद कॉल लीजिएगा। सर मेरे 3 पोर्टफोलियो है, म्यूचुअल फंड 6K पर मंथ, बच्चों के एजुकेशन के लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए। अरे बाप रे, इतना लंबा सवाल है। तो सेंसेक्स इंडिया इंडेक्स फंड और इक्विटी डायरेक्ट स्टॉक्स 3.5 लाख के। आरती, हैप्पीएस्ट माइंड, पॉली कैब, फाइन ऑर्गेनिक। ठीक है सर, IT है, पॉली कैब है, ठीक है सर, ठीक है। बस आप ये करना कि एक स्टॉक इनमें से कोई ऐसा रखना जो स्टॉक कभी आप बेचो नहीं, अपने रिटायरमेंट के लिए रखना है इसको। दूसरा, SIP में कंटिन्यू करना, डिस्पाइट कितना मार्केट में फॉल आ जाए, कितनी सिचुएशन ख़राब हो जाए, कितनी भी चीज़ें ख़राब हो जाए, बाज़ार में बिल्कुल सब अंधेरा अंधेरा दिखे, तब भी आप एटलीस्ट बने रहना, ठीक है। आपकी परसिस्टेंसी एंड पेशेंस, ये 2 चीज़ें ही आपको पैसा बना के देंगी। मल्टीबैगर की तलाश पैसा नहीं बना के देती। मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा अगर किसी ने बनाया है आज तक, तो शेयर खरीद के नहीं, शेयर बेच के नहीं, शेयर होल्ड करके बनाया है। सो आपको सबसे ज़्यादा होल्ड ही करने का पेशेंस चाहिए, वो बहुत कम लोगों में होता है। सो अगर आप होल्ड कर पाए हो शेयर, तभी आप पैसा बना सकते हो। सो पहला पैसा बनाने का तरीका होल्ड करना और दूसरा बेचना आना चाहिए। सिर्फ ये 2 ही तरीके होते हैं जो बाज़ार में आपको बहुत हेल्प करेंगे। लेकिन 90% लोग फोकस करते हैं खरीदने में, कि कितना नीचे आ जाए मैं खरीद लूँ, कितना नीचे आ जाए मैं खरीद लूँ। इस पर फोकस मत करिए। आपको कहाँ होल्ड करना है, कितना समय होल्ड करना है, क्या होल्ड करना है। आप होता है कि अपने लॉसेस को होल्ड करते हो, अपने विनिंग हॉर्सेस को बेचते हो। ऐसा मत करा करिए। अब पॉलीकैब जैसी कंपनी अगर आपके पास है, या सीमेंस जैसी कंपनी आपके पास है, ABB जैसी कंपनी आपके पास है, जो अपने ऑल टाइम हाइस पे चल रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, कंटिन्यूसली अच्छा कर रहे हैं, आप उनको बेचने की कोशिश मत करिए। उनमें अपनी कॉस्ट भले निकाल लीजिए सेफ होने के लिए, लेकिन उनकी फ्री के शेयर को थ्रू आउट लाइफ के लिए छोड़ दीजिए। ये मत सोचिए कि उनमें कि ये आधा हो गया या 5,000 दिखा के 3,000 आ गया, मैं क्या करूँ। ऐसा कुछ नहीं होता। जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोइंग है, वो नंबर अपने आप ही सपोर्टिव है। प्रॉफिटेबिलिटी इज़ द की, उनको ज़रूर ध्यान रखिएगा। कैन यू बाय इंडीजीन एट करंट लेवल? जो ड्रॉप 2-3 दिन का देता है ये हाल फिलहाल का, वो आप ले सकते हो। बट अगेन इंडीजीन क्योंकि नई लिस्टेड कंपनी है, सो वो IPO वाला मेरा फंडा जरूर दूर करती है। लेकिन अगर आप इसमें एंटर करना तो अपना एक स्टॉप लॉस जरूर लेना, जो इसका इशू प्राइस लिस्टिंग प्राइस था, वो लिस्टिंग प्राइस को अपना एक स्टॉप लॉस लेकर, मतलब लिस्टिंग प्राइस से नीचे वैसे ही कर रहा है, मतलब लिस्टिंग प्राइस वाले दिन का लो या जो हाल का लो है जो भी इसका, उसको एक स्टॉप लेके ही एंटर करना। ये इंट्राडे में स्विंग ज़रूर दिखाता है, उस स्विंग का इस्तेमाल करके नीचे एंटर करना और ऊपर निकल जाना। लेकिन इट्स अ गुड कंपनी अदरवाइज।
लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए नंबर्स को आपको देखना होगा। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। HDFC बैंक, BEL एंड IOC। करंट IOC तो सर अवॉइड ही करिए क्योंकि बहुत चल चुका है सुदीप्तो साहब। BEL को आप एक बार को होल्ड भी कर सकते हो और ले भी सकते हो। एंड HDFC बैंक इज अगेन गुड टू गो, गुड टू होल्ड, कोई ऐसे रिस्क नहीं वहाँ पे खास। सुमित सर, हिंडवेयर 365 370 के आसपास बाय किया जा सकता है। मोमेंटम के लिए करना चाहो आप कर लो, क्योंकि ये वो वॉल्यूम इतना स्लो होता है, उसमें वॉल्यूम कम रहते हैं। ट्रेड किया, फंस गए तो बात अलग है, लेकिन ये सब वो शेयर हैं जिनमें आपको 2-3 तेज़ी मिले, थोड़ी बढ़िया मूव मिले, आप निकल जाओ। ये वो शेयर नहीं जिनको आप लेकर थ्रू आउट लाइफ के लिए रखो। सो मोमेंटम को चेस करके काम करिए अनटिल अनलेस इनमें कोई बड़ा ड्रास्टिक बदलाव ना आ जाए। ट्यूब इन्वेस्टमेंट पर बताएं सौरभ सर। मतलब अनटिल अनलेस आप CG पावर को जब देख रहे हो कि नया ऑल टाइम हाई काट रहा है, तो उसी की सब्सिडरी है ट्यूब इन्वेस्टमेंट की। सो पेरेंट का नंबर क्या आएगा अगर सब्सिडरी ऐसा परफॉर्म कर रही है तो। सो मेरे ख्याल से तो आपके पास है तो आप आराम से होल्ड करो, बने रहो, नीचे फॉल में मिले ऐड करो, धीरे धीरे फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम एक्यूमुलेट करो। इट्स अ वेरी गुड कंपनी, अदरवाइज कोई खास ऐसा रिस्क इसमें है नहीं। बट वो है कि थोड़ा चला हुआ है, इसलिए कूल ऑफ होना बनता है, तो कूल ऑफ का इस्तेमाल करके आप थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हो इसे। सर, आई हैव 100 शेयर ऑफ तेजस नेटवर्क 1020। पद्मा जी, ऑलरेडी इतना बढ़िया प्रॉफिट तो आपको आ ही रहा है। सो आप जहाँ जहाँ आपको कैपिटल निकाल पाओ निकालते रहो, और जहाँ जहाँ आप कैपिटल नहीं निकाल पा रहे हो, मतलब इफ़ इन केस तेजस पुराने या ऊपर के दाम के हैं तो होल्ड करो, लेकिन ये मत भूलना कि ये चला बहुत है। सो तेजस, HAL, ये कोचिन, भारत डायनामिक्स, ये सब कंपनियां चली बहुत एग्जॉर्बिटेंट तरीके से हैं। सो थोड़ा कैपिटल निकाल लो, ज़्यादा सेफ है, और फ्री के शेयरों के साथ आप थ्रू आउट लाइफ भी बने रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चले बहुत है इसलिए ध्यान रखना इसका। टाटा मोटर भी थोड़ा और समय ले सकता है सर, थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है। नंबर इसके अच्छे थे, उस दिन बहुत बहस भी हुई थी नंबर्स को लेके, लेकिन नंबर्स के उतने अच्छे थे नहीं एक्चुअल में, और कमेंट्री और वीक थी, और ऑल टाइम हाई पे ये डिटेल आई थी। भारती में भी ये रिस्क था मुझे, लेकिन भारती के नंबर और कमेंट्री और अच्छे आ गए, सो वो अपने ऑल टाइम हाई को ब्रीच कर गया। सो जहाँ नंबर थोड़े भी वीक आएंगे ऑल टाइम हाई पे, शेयर ऐसे रिएक्ट करेगा। तो थोड़ा सबड्यूड होने दीजिए, थोड़ा कंसोलिडेट करने दीजिए, उसके बाद एंटर करिएगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए, फिलहाल अब इतने ही सवालों शामिल करूंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से, इनसे बातचीत नहीं हो पाई। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आपसे मुलाकात होगी अब 5:30 बजे फिर से। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें, और CNBC आवाज़ के YouTube, Facebook, इंस्टा पेजेस पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नमस्कार।